सामान्यतया हम ऐसे हादसों पर अपनी कवरेज, अपनी न्यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हादसे ना तो पहले और ना बाद में आपको कोई मेजर टेक अवे नहीं देते, केवल दुख देके जाते हैं। लेकिन आज इस टेक अवे में हम उन कारणों को तलाशेंगे और संभवतया आप और हम जब इन चीजों से अवगत रहेंगे तो हो सकता है कि हम जिम्मेदारों को बार बार ये याद करा सकें कि आपकी तत्परता अस्पतालों में जाकर मरीजों से मिलने में है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप जिस केंद्र में बैठे हैं, जिस राजधानी में बैठे हैं, उससे 10 किलोमीटर पहले इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही हैं, अब आप इस पर भी एक्शन लें। अब आप इस पर भी कार्रवाई करें कि कम से कम ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। अब इस घटना को समझने के लिए जो लोग बाहर रहते हैं, जो जयपुर से वास्ता नहीं रखते, राजस्थान से वास्ता नहीं रखते, वो उसको केवल इस तरह से समझें कि ऐसी घटनाएं आपके भी आसपास कहीं घटित हो सकती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी लापरवाहियां जिनकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में, सोचें, 29 ट्रक, 5 कारें, 3 मोटरसाइकिल, 2 बसें और एक ऑटो जिसमें जल गया हो, डेड बॉडीज की संख्या का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इस तरह से क्रेन्स से गाड़ियां उठाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अजमेर की तरफ से चलकर जयपुर की तरफ एक एलपीजी भरा सिलेंडर, एलपीजी से भरा ट्रक आ रहा था, टैंकर आ रहा था, और उसको जयपुर की तरफ से जो अजमेर रास्ता जा रहा है उस पर आकर रिंग रोड पकड़नी थी। रिंग रोड जयपुर से पहले ही बनी हुई रोड है, जो जयपुर को पास करने के लिए बनी है। सामान्यतया जब किसी हाईवे से रिंग रोड पर एंट्री होती है तो क्लोवर लीफ बनाई जाती है ताकि बाहर ही बाहर गाड़ी उठ करके चली जाए, आपको रोड्स क्रॉस ना करनी पड़े, हाईवेज क्रॉस ना करने पड़े। लेकिन इस ट्रक को इस तरह करना पड़ा बिकॉज यहाँ पर क्लोवर लीफ का निर्माण नहीं किया हुआ था, जिसके चलते ट्रक के मुड़ते ही उससे दूसरा ट्रक टकराया और उसमें ब्लास्ट हो गया। यह घटना लगभग सुबह 5:44 की बताई गई है, जिस समय इस जगह पर थोड़ा अंधेरा रहता है। आप दूर से उठती हुई आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का भीषण हादसा था। आप यहां देखें कि पहले यहां गैस आती है और गैस एलपीजी के फैलने पर कुछ ही सेकंड में यहां पर उस गैस को आग ने पकड़ लिया है। मतलब लोग बता रहे हैं, आंखों देखा हाल, कि गाड़ियों में बैठे लोगों को पहले एलपीजी जब फैल रही थी तो नाक में स्मेल आने लगी कि एलपीजी फैल रही है, उसकी स्मेल है। लेकिन उसी समय पर एलपीजी के साथ साथ एक धुंध का सा निर्माण होने लगा, तो समय सर्दी का है तो लगा कि धुंध फैल रही है। एलपीजी हवा से भारी होती है, जमीन पर बैठती है, तो वो बैठकर फैलने लगी और उसके अंदर गाड़ियों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, गाड़ियों के चलने में, कंबशन में ऑक्सीजन का बड़ा रोल होता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं तो एलपीजी जैसे ही भरी तो गाड़ियां बंद होने लगी। और गाड़ियां बंद होने लगी और जैसे ही किसी ने गाड़ी के लिए इग्निशन दिया तो वो चिंगारी उस एलपीजी को भड़काने के काम आई। और वो एलपीजी जिस तरह से भड़क कर निकली वो देखने में बहुत ही भयावह है। कल हमने दिन भर इस पर आपको ट्वीट्स के माध्यम से जानकारी अपडेट के रूप में दी थी और आप